गुरु परमात्मा परेशो, गुरु परमात्मा परेशो, ऐसा ज्याचा दृढ विश्वास, ऐसा ज्याचा दृढ विश्वास, गुरु परमात्मा परेशो, गुरु परमात्मा परेशो। दोस्तों, ये संत एकनाथ महाराज की रचना है जिसका अर्थ है गुरु और परमात्मा ये एक ही है, और ऐसा जिनका विश्वास है, ऐसे जिनकी श्रद्धा है, भावना है, उन्हीं के घर में स्वयं परमात्मा बसा करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज है आषाढ़ मास की पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई देती हूँ। और इस सुनहरे और पावन अवसर पर मैं मेरे गुरुजन श्रीमती माधवी ताई नानल और श्री चंद्रशेखर फणसे जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु पूर्णिमा, जिसे हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, हिंदू धर्म में जितना महत्व दिवाली और दशहरे का रहा है दोस्तों, उतना ही महत्व गुरु पूर्णिमा का भी है। ईश्वर से पहले गुरु को महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों, हम में से कई जनों के मन में यह सवाल उठता होगा कि यदि गुरु पूर्णिमा की इतनी महती है तो केवल आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, हर महीने में क्यों नहीं मनाई जाती? इसका कारण यह है कि गुरु पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह प्रकाशमान है, जिसकी चांदनी, जिसकी रोशनी संसार के कोने कोने तक पहुंचती है और अंधकार दूर करती है। वही शिष्य आषाढ़ के बादलों की तरह हमेशा अंधकार से घिरा होता है, और यह अंधकार केवल चंद्रमा रूपी गुरु ही दूर कर सकता है। तात्पर्य यह है दोस्तों कि हम शिष्य आषाढ़ के घने बादलों की तरह हमेशा अंधकार से घिरे रहते हैं, और हमारे जीवन का यह अंधकार केवल हमारे गुरु ही दूर कर सकते हैं। इसीलिए आषाढ़ मास की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा का महत्व रखती है। इस महीने की पूर्णिमा पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र में होने के कारण इस महीने का नाम आषाढ़ मास पड़ा है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाई जाती है, और आज ही के दिन महर्षि वेदव्यास जी ने महान ग्रंथ, जो विश्व का सबसे बड़ा महान काव्य है, महाभारत ग्रंथ, इसकी रचना संपूर्ण की थी। दोस्तों, हम सभी के मन में यह धारणा है कि गुरु और टीचर सेम है, एक ही है, परंतु आप सबको बताना चाहूंगी कि गुरु अलग है और टीचर अलग है। गुरु पूर्णिमा अलग तरह से बनाई जाती है, तो टीचर्स डे अलग तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस को टीचर्स डे मनाया जाता है। टीचर वो है जो हमारे करिकुलम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे एजुकेशनल सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, परंतु गुरु वो है जो न केवल हमारे शैक्षणिक तौर से हमारा विकास करते हैं, बल्कि हमारे जीवन का हमारा व्यक्तित्व विकास करते हैं, हमें तराशते हैं, पूर्ण रूप से हमें तराशते हैं और हर तरह से कामयाब बनाते हैं। सही मायने में कहा जाए तो ये हमारे मेंटोर हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे माता पिता ही हमारे जीवन के प्रथम गुरु होते हैं। इसीलिए तो कहा गया है माता पिता गुरुदेवम। तो क्यों ना आज उन माता पिता रूपी गुरु के बारे में चर्चा की जाए।
जिनके संस्कारों ने, जिनके आदर्श विचारों ने उन संतानों को जन्म दिया, उनको तराशा, जिनके महान कार्यों को आज की पीढ़ी ही नहीं बल्कि हर आने वाली पीढ़ी उनके आगे नतमस्तक रहेगी। इतना ही नहीं, भगवद गीता जैसे महान ग्रंथ का सार समझाने वाले भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया को एक सबक दी है कि जन्म देने वाले माता से पालन करने वाली माता कहीं अधिक महान है, और वो माता है माता यशोदा। और अब हम उनका जिक्र करेंगे, उस माता का जिक्र करेंगे जिन्होंने शिवाजी महाराज जैसे छत्रपति को जन्म दिया, और वो है संपूर्ण भारत की राष्ट्रमाता जिजामाता। और यदि संगीत क्षेत्र की बात की जाए दोस्तों, तो हम उन 5 संगीत के महारथियों को यानी मंगेशकर परिवार को कैसे भुला सकते हैं, जिनके प्रथम गुरु उनके पिता स्वयं मास्टर दीनानाथ मंगेशकर थे। वही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विख्यात गायिका विदुषी किशोरीताई अमोणकर, उनकी माता उनकी ही गुरु थी, और वो थी पद्म भूषण से सम्मानित मोगूबाई कुर्डीकर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार, पद्म भूषण से सम्मानित और प्रसिद्ध सुतार सूरबहार मैस्ट्रो माँ अन्नपूर्णा देवी, जिनके प्रथम गुरु उनके पिता मेहर घराने के संस्थापक बाबा अलाउद्दीन थे। तो दूसरी तरफ उन्हीं के भाई सरोद मैस्ट्रो उस्ताद अली अकबर खां अपने पिता रूपी गुरु से तालीम हासिल कर भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद वादन को लोकप्रिय बनाया। वही तबला मैस्ट्रो झाकिर हुसैन साहब के प्रथम गुरु और वालिद उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशेष स्थान रखते हैं। वैसे तो दोस्तों अनगिनत उदाहरण है, परंतु सभी को तो इनमें शामिल नहीं किया जा सकता। इतिहास में इन माता पिताओं ने अपनी संतानों को तराश कर हीरा बनाया, और इन हीरों की असली चमक को पूरी दुनिया के आगे रोशन करने का कार्य, यह महान कार्य गुरु ने किया है दोस्तों। इसीलिए तो संत कबीर कहते हैं, गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत। वह लोहा कंचन करे ये करी लये महंत। जिसका अर्थ है गुरु और पारस दोनों में क्या अंतर है ये सभी जानते हैं। पारस यानी कीमती पत्थर, परंतु पारस लोहे को सोना बनाता है, पर गुरु शिष्य को अपने जैसा महान बनाता है। क्या खूब कहा है। तो क्यों ना उन गुरु शिष्यों की बात की जाए दोस्तों, जिनके मार्गदर्शन और ज्ञान से पूरे विश्व को उजागर किया है, और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि गुरु श्रेष्ठ है या फिर शिष्य श्रेष्ठ है। शुरुआत करते हैं महाभारत काल से। गुरु सांदीपनि ने वेद और उपनिषदों का ज्ञान देकर भगवान श्री कृष्ण को युग पुरुष बनाया, साथ ही 64 कलाओं से निपुण भी कराया। शायद ही दुनिया में ऐसे गुरु शिष्य का उदाहरण देखने को मिलेगा दोस्तों। वही गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। ये गुरु शिष्य दोनों इतने एक दूसरे को समर्पित थे कि आज भी भारत सरकार खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और उनके गुरु को, उनके कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित करती है। क्या बात है। यदि हम इतिहास में झांकते हैं दोस्तों, तो अर्थशास्त्रज्ञ चाणक्य ने अपनी शिखा खोलकर प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं करता तब तक शिखा नहीं बांधूंगा।
और उनकी यह प्रतिज्ञा होनहार उन्हीं के शिष्य ने यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरी की थी। उन्होंने अपने गुरु के अपमान का बदला तो ले लिया, साथ ही गुरु के साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना की थी। वहीं विश्व विजेता बनने का विचार गुरु अरस्तु ने सिकंदर को दिया था और गुरु के इस सपने को पूरा किया, सिकंदर अमर हो गया। न्यूटन, जिन्हें हम सर आइजैक न्यूटन कहते हैं, बचपन से ही ये बड़े फिजिकली और मेंटली वीक थे, परंतु इनके गुरु हेनरी मूरे ने इनका इस कदर आत्मविश्वास बढ़ाया कि आज भी दुनिया न्यूटन के सिद्धांत और न्यूटन्स लॉ पर अमल करती है। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए जिन्होंने शिवाजी महाराज को प्रेरित किया, छत्रपति बनाया, शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु श्री रामदास स्वामी समर्थ थे। वही स्वामी रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्य क्या मिले, जिन्होंने गुलाम भारत को विश्व गुरु का दर्जा दे दिया। मार्क जुकरबर्ग, कौन नहीं जानता इस नाम को, सोशल साइट फेसबुक के निर्माता, एक बार असफलता में इस कदर घिरे तब एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब ने उन्हें भारत के नैनीताल के बाबा नीम करोली के शरण में जाने की सलाह दी। आध्यात्मिक शांति के बाद फेसबुक को जिस ऊंचाई पर, जिस मुकाम पर पहुंचाया, वो पावर मार्क जुकरबर्ग को स्पिरिचुअल गुरु से ही मिली। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि गुरु का मार्गदर्शन हमें जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है, चाहे वो राष्ट्र की उन्नति हो या फिर विज्ञान या फिर साइंस से रिलेटेड हो या फिर स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक तौर पर हो या फिर दुनिया को एक सूत्र में बांधने के लिए संगीत क्षेत्र हो या फिर क्रीड़ा क्षेत्र। भेंडी बाजार वाले उस्ताद अमानत अली खान ने भारत रत्न लता मंगेशकर को शास्त्रीय संगीत का हुनर सिखाकर आसमां की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, तो दूसरी तरफ सितार माध्यम से भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले और तो और नवयुवकों में सितार को मशहूर करने वाले भारत रत्न पंडित रविशंकर जी ने सितार की दीक्षा लेने के लिए फ्रांस से वो मैहर आ पहुंचे, खुद को उस्ताद बाबा अलाउद्दीन को समर्पित कर दिया उन्होंने। क्या दीवानगी, क्या जुनून देखने को मिलता है दोस्तों। और गुरु शिष्य परंपरा का ये जीता जागता उदाहरण है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। संपूर्ण भारत को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को एक सुर में बांधने वाले भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी अपने गुरु सवाई गंधर्व से भी सवाई रहे। गॉड ऑफ क्रिकेट, जिन्हें हम क्रिकेट विश्व का भगवान कहते हैं, वो है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। इनको तराशने वाले इनके गुरु, इनके कोच वो थे श्री रमाकांत आचरेकर जी। तात्पर्य यह है दोस्तों कि बिना गुरु के जीवन को सही गति मिलती नहीं है, दिशा मिलती नहीं है। तभी तो संत तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु बिनु भव निधि तरही ना कोई, गुरु बिनु भव निधि तरही ना कोई, जो बिरची शंकर सम होई। इसका अर्थ है, भले ही हमारे सामने ब्रह्मा क्यों न हो, भगवान शंकर क्यों न हो, परंतु गुरु के बिना भवसागर पार नहीं होता। भगवान गुरुदेव दत्त
हिंदू धर्म के प्रथम गुरु माने जाते हैं, जिनमें ईश्वर और गुरु दोनों के रूप समावित हैं। दोस्तों, समर्पित भाव से गुरु को किया हुआ वंदन ईश्वर के चरणों तक पहुंचता है। परंतु आज के आधुनिक युग में हर क्षेत्र में गुरु की इमेज को बदनाम किया गया है। यह एक पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है। लोगों को मिसगाइड किया जाता है। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों से हम सावध रहें। जो गुरु सेल्फलेस कार्य करते हैं वो गुरु सद्गुरु कहलाते हैं, और सद्गुरु हमें ईश्वर के चरणों तक पहुंचाते हैं। ज्योतिषाचार्य केतन जी वागड़िया को गुरु पूर्णिमा का वंदन करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ, साथ ही उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा की यह विशेष श्रृंखला और मेरी गुरु के प्रति सद्भावना डॉक्टर सुजाता भट्ट के सहयोग के बिना कतई संभव नहीं है। इसलिए मैं डॉक्टर सुजाता भट्ट की अत्यंत आभारी हूँ। फिर से एक बार मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगली श्रृंखला में श्रावण पूर्णिमा के अंतर्गत राखी पूर्णिमा में। तब तक के लिए धन्यवाद।